प्रातः क्लास चल रहा था 20/9/1967 बुधवार को पहले पेज के अंतिम लाइन में बात चल रही थी। आज के मनुष्यों को, दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, उनको उत्तम पुरुष कहेंगे, मध्यम पुरुष कहेंगे या कनिष्ठ नीच कहेंगे। कनिष्ठ माने नीच पुरुष कहेंगे। क्या कहेंगे? कनिष्ठ कहेंगे। तो वो जो कनिष्ठ हैं सो पुरुषोत्तम बनते हैं। क्या? जो नीच मनुष्य हैं वो क्या बनते हैं? पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम बनते हैं। अच्छा, पुरुष माने क्या है? आत्मा। शिव सुप्रीम सोल को आत्मा कहें कि न कहें? आत्मा है कि नहीं? आत्मा है। तो उसको पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। क्यों? पुरुष माने आत्मा, आत्माओं में उत्तम नहीं है। क्यों है? उसका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं कर सकते। वो तो तुरीय है। क्या? तो इस सृष्टि पर जो भी मनुष्य मात्र हैं उनमें नंबरवार नीच होंगे ना? कि जैसे नंबरवार नीच होंगे। तो सबसे नीच कौन है? अरे कोई तो सबसे नीच होगा। ब्रह्मा सबसे नीचा। अरे ब्रह्मा नामधारी तो बहुत है। कौन सा ब्रह्मा सबसे नीचा? वो पूछा जा रहा है, सो बताओ सबसे नीचा कौन? सबसे ऊंच ये नहीं पूछा सबसे ऊंच कौन बनते, ये पूछा सबसे नीच कौन है। फिर सबका जवाब है प्रजापिता। जो सबसे ऊंच था, जो 500-700 करोड़ जो भी प्रजा है मनुष्य मात्र, उनमें जो सबसे ऊंच था कभी सृष्टि पर बना था ना। कब बना था? इस कल्प में बना था, इस चतुर्युगी में बना था कि इससे पहले ही बन गया था। इससे पहले ही बन गया था। शूटिंग हुई थी ना, रिहर्सल हुई थी ना, पूरे ब्रॉड ड्रामा की, चारों सीन की, चारों युगों की। तो उस समय जो शूटिंग कराने वाला एमडी है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो आता है इस विषय है। अब वो 24 घंटे इस सृष्टि पर रहेगा मैनेजिंग डायरेक्टर। सृष्टि बनाने का जो कारखाना है ना, नई सृष्टि बनाने का, तो 24 घंटे चढ़ा रहेगा या थोड़े टाइम के लिए आता है? थोड़े टाइम के लिए आता है। बाकी जो और असिस्टेंट हैं, ऐसे थोड़े कि एक ही डायरेक्टर होता है, और भी तो डायरेक्टर होते हैं ना। तो उनमें कोई चीफ भी होगा। तो वो आता है और इस सृष्टि पर किसी को चीफ डायरेक्टर बनाता है। क्योंकि इस दुनिया में डायरेक्टिंग करने वाले तो बहुत हैं। सत्युग में जैसे 16 कला संपूर्ण कृष्ण
जिसको संगम में ब्रह्मा कह दिया। और द्वापर में कौन? अब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये है ना, अपनी अपनी जनरेशन को कंट्रोल करते हैं ना, डायरेक्टर है ना। तो उन सब डायरेक्टर्स के बीच में जो मुख्य डायरेक्टर है सृष्टि रूपी रंगमंच पर है, लंबा लंबा पार्ट बजाने वाला, तो उसको चुनते हैं। कहते उसको क्यों चुनते हैं? दूसरों को क्यों नहीं चुना? अरे भाई, जो सबसे जास्ती नीच बनेगा उसको अगर सुधार लिया है तो फिर बाकी सब अपने आप सुधर जाएंगे। तो बताया कि इस सृष्टि पर जो कनिष्ठ मनुष्य हैं, नीच है नंबर 1 में, तो सबसे नीचते नीचे तुमने तो सही बताया कि प्रजापिता, तो वो प्रजापिता सबसे नीच बनता है। कैसे गए नीच बनता है? कहते हैं वो बुद्धि जो है वो 1000 नियामत है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? बुद्धि। 1000 नियामत है। तो अंतिम जन्म में वो पत्थर बुद्धि बन जाता है। क्या? और आत्माओं के और आत्माएं भी होती है पत्थर बुद्धि, ऐसे नहीं कि वो ही अकेला, लेकिन औरों के मुकाबले वो सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि बन जाता है। तो नीच हुआ कि ऊंच हुआ? क्या कहेंगे? नीचे के मनुष्य, सारी मनुष्य सृष्टि की दृष्टि में तो नीचे हुआ ना, लेकिन सुप्रीम सोल बाप तो हर आत्मा के अनेक जन्मों की हिस्ट्री जानता है कि नहीं है? हाँ, तो वो इस सृष्टि पर आता है और वो तो जानता है क्या कि वास्तव में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सी आत्मा रूपी बैटरी है जो कभी सबसे जास्ती पावरफुल थी। कोई पावरफुल बैटरा होता है ना, बैटरी की बैटरा, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? हाँ, अंग्रेजी में कुछ कहते हैं उसको स्पेशल। जनरेटर तो जनरेट करता है, जनरेटर जो है वो तो ऊर्जा को जनरेट करता है, बनाता है, लेकिन जिसमें बैटरी सबसे जास्ती भरी रहती है उसको क्या कहते हैं? बड़ा बैटरा हो। कुछ कहते हैं कि नहीं? अरे कुछ कहते जरूर होंगे, मालूम नहीं। ऐसा भी तो बैटरा हो। देखो आजकल छोटे छोटे सेल निकलते हैं ना, है? हाँ, पावर स्टेशन, हाँ, कुछ न कुछ तो कहते होंगे। ये भी 2 अक्षर, 2 शब्द हैं, पावर फिर स्टेशन। नहीं, कोई एक शब्द भी होगा, पता नहीं, कोई बात नहीं। तो डिक्शनरी तो बहुत बड़ी होती है ना, सारी डिक्शनरी तो किसी को याद नहीं होती। तो बैटरी बैंक, अच्छा, तो ये जो बैटरी बैंक आजकल निकाली है उनमें तो बहुत बार बार उन्हें फिर वो जनरेटर वो चार्ज करते रहो, ये तो कोई खास नहीं है। लेकिन जिस बैटरी में आत्मा रूपी बैटरी है ना बेहद की, तो उसमें सबसे जास्ती है जनरेटर जो है वो पावर भरे, ऊर्जा। तो वो जानता है कि ज्यादा ताकत कौन सी में है, बैटरी में ज्यादा भरने की है। भाई जैसे रंगमंच होता है ना, तो पात्र होते हैं, ऊंचे से ऊंचा पात्र होता है, हीरो पात्रधारी। तो ऐसे ही है कलयुग के अंत सतयुग के आदि में संगम में, पुरुषोत्तम संगम में
जब भगवान बाप आते हैं, सुप्रीम सोल गॉड फादर, तो वो उस बैटरी को चुनते हैं जो बिल्कुल खाली हो जाती है, थोड़ा सा कहीं अंश मात्र कहने के लिए कि हाँ भाई बुद्धि है, तो ऐसा तो नहीं कि बुद्धि नहीं है, क्योंकि बुद्धि नहीं होगी तो जानवर कहा जाएगा, है क्या कहा जाएगा। हाँ, और बुद्धि है और फिर उल्टे उल्टे काम कर रहा है, बहुत उल्टे काम करेगा तो कहें जानवर से भी बदतर है ना। तो इस दुनिया के जितने भी मनुष्य मात्र हैं उनमें सबसे नीच मनुष्य है, किसके आधार पर, बुद्धि के आधार, बताए ना, बुद्धि 1000 नियामत है। और वो 1000 नियामत मिलती किससे है? जानते तो सब होंगे कि जो जन्म लेते ही हर आत्मा को, मनुष्य को बुद्धि मिलती है, वो बुद्धि कहां से लेकर आया, कहेंगे पूर्व जन्म से लेकर आया। 1000 नियामत माना, नियामत माने सबसे बड़ा खजाना, उससे बड़ा खजाना कोई चीज और दुनिया में होता ही नहीं। क्या बुद्धि का खजाना बहुत बड़ा होगा तो वो दुनिया में कोई ना कोई खजाना होगा, वो भी अपनी बुद्धि की ताकत से अपने अंडर में कर ले। तो बुद्धि का बड़े से बड़ा खजाना, बड़े से बड़ा कहेंगे तो फिर वो टैली करना हो गया। और शिव बाप को किसी से टैली कर सकते हैं? कर सकते हैं। हाँ, शिव बाप को नहीं कहना चाहिए कि बड़े से बड़ा खजाना, वो तो अखूट भंडार है, उसमें सारा खजाना निकाल लो तो भी सारा ज्यों का त्यों बचता है। तो वो आता है, जानता है कि 60 रूपी रंगमंच पर कौन सी आत्मा रूपी बैटरी, कौन सी पात्र है, ड्रामा में पात्र होते हैं ना, फिल्मों में, तो कोई पात्र उन्हें सिखाया जाता है तो बहुत होशियार हो जाते हैं। तो वो बैटरी, वो पात्र चुन लेता है। अब कोई बड़ा पात्र, कोई छोटा पात्र, बड़े से बड़े पात्र को दुनिया वाले कहते हैं हीरो पार्टधारी। तो वो जानता है कि हीरो किसे कहा जाता है। 4 सीन ड्रामा के हैं, उसमें एक ही सीन में पार्ट बजाए, बाकी 3 सीन में पार्ट ही ना बजाए तो हीरो कहा जाएगा? नहीं, हीरो माने आदि से लेकर के और बस वो हीरो है ऑलराउंड पार्टधारी है। ऑलराउंड पार्टधारी माने जो भी षष्ठी का चक्कर है ना, षष्ठी रूपी ड्रामा का, उसमें सारे में पार्ट बजाता है। ऐसे नहीं पूरा पार्ट बजाया और कहीं एक जगह आके रुक जाए, नहीं, वो चक्कर बड़ा भारी घन चक्कर है, वो जानता है, दुनिया नहीं जानती। तो वो बाप ने बताया, क्या कल बताया ना, इस दुनिया में जो भी मनुष्य है वो सब कनिष्ठ हैं, नंबरवार तो है। तो उन कनिष्ठों में से उस कनिष्ठ को पकड़ा, किसको? जो सबसे जास्ती नीच, सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि बन जाता है, उसको वो सर्वोत्तम बनते हैं। क्या जानता है कि सृष्टि के आदि काल में कौन सबसे ऊंच था, कौन सबसे पावरफुल पात्र था, बैटरी थी जो बड़ी पावरफुल बैटरी बन जाती है, सर्वोत्तम बनते हैं। सर्वोत्तम का मतलब ही है सबसे जास्ती उत्तम, टैली किया गया ना, तो उनको कहते हैं सर्वोत्तम।
पुरुषोत्तम, कहेंगे ना, है? जैसे सर्वोत्तम शिव बाबा को कहते हैं। कौन कौन कहते हैं? अरे कोई तो कहते होंगे, बाबा ने बोला कहते हैं। सर्वोत्तम शिव बाबा को कहते हैं। कौन कहते हैं? हैं? बीके कहते हैं। वो शिव बाबा को जानते हैं जो कहते हैं? उन्हें तो ये भी पता नहीं है बीके वालों को कि शिव बाबा में और शिव बाप में क्या अंतर है? अंतर है या नहीं? अंतर है। क्या अंतर है? शिव बाप है बिंदु 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 जो भी आत्माएं हैं दुनिया में, पार्ट प्ले करने वाली, चाहे वो देव आत्माएं हों, चाहे राक्षसी आत्माएं हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे जानवर हों, चाहे कीड़े मकोड़े हों, पशु पक्षी, कोई भी हों, उन आत्माओं में सबसे उत्तम पार्ट जो है बाबा ने जैसे लगा दिया, जैसे सर्वोत्तम शिव बाबा को कहते हैं। कौन कहते हैं? अरे कहते हैं माने अंदर से मानते हैं ना। अगर माना है सर्वोत्तम, तभी तो उसके सबसे जास्ती मंदिर बनाए हैं दुनिया में। सबसे जास्ती मंदिर किसके हैं? जिसको कहते हैं शिव बाबा। और जो बड़ी बड़ी खुदाइयां हुई हैं दुनिया में, भारत में, उनमें भी सबसे जास्ती वो यादगार मूर्तियां मिली हैं, लिंग मूर्तियां। तो इससे मतलब है कि वो सही कहते हैं क्या? जो उनके अंदर की बात है दुनिया के मनुष्यों की, वो अंदर की बात बताते हैं कि सबसे उत्तम सर्वोत्तम शिव बाबा को कहते हैं। कहते तो हैं, वो कहते हैं। अब उनको सर्वोत्तम कहें, सर्वोत्तम पुरुष कहें उसको जो लिंग बनाया है, जिसकी दुनिया में इतनी पूजा होती है, इतनी इतनी ढेर सारी खुदाइयों में सबसे जास्ती लिंग मूर्तियां मिली हैं, तो वो पुरुषोत्तम पुरुष, वो सर्वोत्तम पुरुष है। कभी दो दो बातें कर देते हैं। वो सर्वोत्तम पुरुष है। पुरुष माने शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करे, तो वो सदाकाल आराम से शयन करता है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, आदि से लेकर अंत तक। कि दुनिया की ठोकरें खाता रहता है, जैसे धर्मपिताएं ठोकरें खाते हैं। या धर्म के धक्के खाए जाते हैं कि नहीं? धर्मपिताएं भी धर्म के धक्के खाते हैं। उनके जो अच्छे अच्छे फॉलोअर्स होते हैं वो भी धक्के खाते हैं। तो उसको सर्वोत्तम कहेंगे? अरे उसको सर्वोत्तम कहेंगे? कहेंगे। अरे फिर पुरुषोत्तम अभी किसको बताया? अरे अभी कहते हैं टैली नहीं किया जा सकता है। जब संपूर्ण बनेगा तभी तो संपूर्ण सर्वोत्तम कहेंगे। अभी तो संपूर्ण नहीं है। कहते हैं उसकी यादगार जो बनाई है ना, वो यादगार तो संपूर्ण की बनाई जाती है कि अपूर्ण की? संपूर्ण की यादगार बनाई जाती है। तो जो संपूर्ण बना था उसको कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? शिव बाबा। अच्छा, कोई टाइम फिक्स होगा ना तब कहते, तब जो रियल चीज है तभी तो तैयार हुई होगी ना। वो टाइम फिक्स कौन सा है?
यादगार तो जो बनाते हैं वो बाद में बनाते हैं भक्ति मार्ग में, यादगार बाद में बनाते हैं। लेकिन असलियत जो है जिसे हम कहें शिव बाबा, वो किस टाइम की बात है? 40-50 वर्ष की। कौन सा 40-50 वर्ष है? पुरुषोत्तम संगम युग, तो वो है 40 से 50 वर्ष बताया है मुरली में। मना जब से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया 1976 से लेकर के तो संपूर्णता वर्ष होने तक है, 1977 संपूर्णता वर्ष मनाया गया, तो ये 40 साल होते हैं। 40 से 50 वर्ष के अंदर बताया तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। तो 40 वर्ष पूरे होते हैं तो वो सर्वोत्तम पुरुष है या नहीं है? और उसमें सर्वोत्तम है तो कौन है? एक आत्मा, 2 आत्मा या 3 आत्माएं? कौन? फरवरी। अरे बाबा भी घुस दिया और शिव भी घुस दिया उसमें, हम एक आत्मा की बात कर रहे। शिव को बाबा कहा जाता है? शिव ग्रैंडफादर बनता है क्या? और शिव बुड्ढा भी बनता है क्या? है? अब नारायण की आत्मा हो गई। जिसको सर्वोत्तम कहते हैं शिव बाबा को दुनिया वाले, वास्तव में क्या उसको सर्वोत्तम कहें? उसमें कौन आत्माएं हैं? कितनी आत्माएं हैं शिव बाबा जिसे कहते हैं? 3 आत्माएं। 3 आत्माएं हैं शिव, राम और कृष्ण। कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाती है शूटिंग पीरियड में, और राम की आत्मा शंकर का पार्ट बजाती है, जिस शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है कि नहीं? तो सर्वोत्तम कौन है? वो बात, वो नाम बताओ। राम सर्वोत्तम है। अच्छा, इसीलिए भक्ति मार्ग में गाते हैं, राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सबरे आंखें के अंधे। अरे बाप रे, शंकर, तो शंकर का नाम बाद में क्यों जोड़ा जाता है? जो अव्वल नंबर है उसका नाम तो अव्वल नंबर में होना चाहिए। शिव शंकर क्यों कहते हैं? अरे जब कहते हैं, ये आदि नारायण की तो बात ही नहीं हो रही, अभी शिव बाबा की बात हो रही है। शिव को टैली नहीं कर सकते। अच्छा, भले टैली ना करो तो जिसे शिव बाबा कहते हैं, तुम कहते हो ना शिव बाबा, तो जिसको शिव बाबा कहते हैं उसमें सर्वोत्तम पार्टधारी कौन सी आत्मा है? अरे 3 आत्माएं बताइए अभी। तो उस शरीर को कंट्रोलर करने वाला मुख्य कंट्रोलर कौन है? शिव है कि नहीं? जब तक उसमें है, जब तक दुनिया का विनाश नहीं होता है, दुनिया की आखिरी आत्मा ज्ञान नहीं लेती है। किसका? ऊंच ते ऊंच शिव सुप्रीम सोल का ज्ञान। चलो थोड़ा सा ही सही, मैं आत्मा बिंदु, इतना ही सही। तो जब तक पूरा ज्ञान नहीं लेती है तब तक वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहेगा या नहीं रहेगा? कब तक रहेगा?
अरे जल्दी से टाइम बचाओ, टाइम वेस्ट करते रहते। 100 साल, तो कब 100 साल पूरे होते? वो भी सोचना पड़ता है। हाँ, 2036 में, तो 2036 में 100 साल पूरे होते हैं। जैसे और धर्म पिताएं आए 100 वर्ष के अंदर ही अपना अपना धर्म स्थापन करके चले गए, ऐसे ही ये जो अव्वल नंबर धर्म कहा जाता है दुनिया का, अल्लाह अव्वल दीन, मुसलमान भी कहते हैं ना, है कि अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर का दीन अर्थात धर्म स्थापन किया। तो वो 100 साल काम करता होगा कि नहीं? कौन? हाँ, जिसको मुसलमान कहते हैं खुदा, क्या खुदा आता है। खुदा आता है माना बुलाने से नहीं आता, कहते भी हैं फिर दिन में 5 बार बुलाते भी रहते हैं, जैसे सब धर्म वाले बुलाते हैं, याद तो करते हैं कि नहीं है? हाँ, तो सवाल ये है, उन शिव बाबा को सर्वोत्तम पुरुष कहेंगे या नहीं कहेंगे? इतनी देर रुकना होता है, फटाक से नहीं बताते है। आज के जज लोग होते हैं ना, कितने जिंदगी बीत जाती है, फैसला ही नहीं देते हैं। क्या सर्वोत्तम पुरुष कहेंगे? कमाल। हाँ कहेंगे, हाँ कहेंगे। हाँ बोलो 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 बोलो, नहीं कहेंगे। लो, ये कहते नहीं कहेंगे, ये सबसे ज्यादा काला हो गया है, तेरी आत्मा बिल्कुल काली हो गई। अच्छा, और कहेंगे सर्वोत्तम पुरुष कहेंगे, शिव बाबा को कहेंगे? अच्छा, लो, वो कहते हैं सर्वोत्तम पुरुष कहेंगे। अच्छा, वो प्रैक्टिकल में है? प्रैक्टिकल में शिव बाबा है, क्योंकि वो ही तो मुख से बोलता है मुरली में, इस सृष्टि पर सदा कायम शिव बाबा ही है। तो जो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, उसमें सुप्रीम सोल शिव रहता है? नहीं रहता। तो जो उसमें रहता ही नहीं, तो प्रैक्टिकल में जो पार्ट बजाया है शिव बाबा नाम से, काम के आधार पर नाम पड़ता है ना, तो शिव बाबा नाम से जो प्रैक्टिकल में पार्ट बजाया है, वो कितने साल बजाया? 100 साल बजाया, बाकी तो नहीं बजाया। 5000 साल बजाए शिव बाबा ने, फिर बुद्धि गुम गई। शिव समान ने पार्ट हो, हम शिव समान की बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि शिव बाबा ने पार्ट बजाया, प्रैक्टिकल शिव बाबा जिसे कहा जाता है कि 100 साल ही पार्ट बजाया। सौ साल पार्ट बजाया शिव बाबा ने, 100 साल पार्ट बजाया, फिर उसके बाद शिव बाबा नहीं रहता। हाँ, जो ग्रैंडफादर है, जिसे हम कहते हैं कि दुनिया कहती है धर्म पिताओं को फादर, और धर्म पिताओं का भी फादर है आदम, सब मानते हैं धर्म वाले। तो वो आदम की पहचान कब होती है? धर्म पिताओं का भी फादर है, तो बाबा हुआ ना। लेकिन वो बाबा की पहचान कब होती है? तब तक पहचान नहीं हो सकती जब तक सुप्रीम सोल गॉड फादर उसमें प्रवेश न करे। तो असलियत क्या है? शिव बाबा कौन हुआ है? पत्थर बुद्धि को कहेंगे शिव बाबा, यह जो उसे पारस बुद्धि बनाता है वो शिव बाबा। तुम्हें किससे प्यार है?
है? पत्थरों से प्यार करते हैं, है? फिर कहते हैं बड़ी भूल हुई पत्थर के सनम, अरे हमने ये क्या जाना, बड़ी भूल हुई। दुनिया वाले शिव बाबा किसे कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं उसे जो वास्तव में शिव समान होता है, शिव बाबा नहीं होता। क्या? जैसे भारतवर्ष में ये चलन है कि राजाओं में भी ये चलन चलती रही जन्म जन्मांतर के राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को राज्य का वर्षा दिया। तो जो बड़ा भाई होता है वो छोटे भाइयों के लिए, बाप जब नहीं रहता है खुदा न खास्ता, तो छोटे भाइयों के लिए समझा जाता है कि वो ये हमारा बाप समान है, बड़ा भाई बाप समान है। तो बाप है, ये कोई कहेगा ये हमारा बाप है, बाप है? बाप तो नहीं है। क्या है? बाप समान है। तो ये बात दुनिया जानती है कि जो शिवलिंग बनाया है यादगार, वो यादगार शिवलिंग जो पत्थर की यादगार बनाते हैं, आजकल की दुनिया में तो पत्थर ही रह गया। क्योंकि 2500 साल पहले जब यादगार पहली पहली बनी थी सोमनाथ मंदिर में, तब तो फिर भी सच्ची यादगार बनी थी, है? उस लाल पत्थर के बीच में हीरा दिखाया हुआ था। तो इससे साबित होता है कि हाँ, जो पत्थर बुद्धि होता है, बड़ा रूप शरीर है, जो इस सृष्टि पर कभी गायब भी नहीं होता, उसका शरीर जरूर इस सृष्टि पर रहता है हर जन्म में, है? चाहे सूक्ष्म शरीर से रहे चाहे स्थूल शरीर से रहे, रहता जरूर है। तो वो शरीर की यादगार है लिंग, और उस शरीरधारी की आत्मा ने वो सुप्रीम सोल शिव उसमें प्रवेश हुआ ना, है? तो सुप्रीम सोल को याद किया। याद करने से, उसकी याद की पावर से वो चार्ज हो जाता है। क्या? जनरेटर से कनेक्शन होता है ना बैटरी का, तो चार्ज हो जाती है। तो जो चार्ज हो गई उसको क्या कहेंगे? सर्वोत्तम कहेंगे, है? जो बैटरी चार्ज हो गई, पुरुष कहते हैं, पुरुष माने आत्मा, उसको सर्वोत्तम पुरुष कहेंगे। जो चार्ज हो गई बैटरी, पुरुष माने आत्मा, और जो चार्ज हो गई उसको सर्वोत्तम पुरुष कहेंगे। पुरुष माने तो आत्माओं में सर्वोत्तम शिव बाबा है। है कौन सा? जो 5000 साल इस सृष्टि पर रहता है वो शिव बाबा है कि शिव समान है? वो तो समान है। शिव बाबा कहाँ है? शिव बाबा माने ग्रैंडफादर। उसके अंदर जो ग्रैंडफादर का पार्ट बजाया वो किसने बजाया? वो तो कहता है सुप्रीम सोल गॉडफादर ऊपर वाला आके कहता है उसी शरीर, क्या कहता है कि कहते हैं देव देव महादेव, वो भी मैं हूं। तो उसकी बात नहीं मानते। तुम कुछ नहीं, तुम भाग जाओ। क्या? हम तुमको कुछ नहीं समझते हैं, हम तो उसको समझते हैं जो हमारे साथ रहेगा। क्या? एकदम हमारे साथ रहे 5000 साल तक, तो हम उसको मानेंगे। क्या? तुमको नहीं मानते हैं? आया राम गया राम। क्या? अब बताओ, शिव बाबा को उनको सर्वोत्तम पुरुष कहेंगे? अभी कहते हैं शिव सुप्रीम सोल सबसे पावरफुल है।
कभी कहते शिव बाबा सबसे पावरफुल है, शिव बाबा सबसे पावरफुल है, या शिव बाप सबसे पावरफुल है। शिव बाप तो वो पुरुष नहीं है, पुरुष है या नहीं? तो सबसे जास्ती पावरफुल है या नहीं है? तो दो हैं सबसे जास्ती पावरफुल। अरे सुपरमेसी एक की होती है कि दो चार की होती है? तो कौन है दो में से? ऊपर वाला। ऊपर वाला माने जिसका रहने का स्थान ऊपर ही है, वो इस सृष्टि पर आता है और जिसको आप समान बनाता है उसको घर भी बना के देता है। क्या क्या घर बना के देता है? बच्चे तुम परम धाम को इस सृष्टि पर ही उतार लो। तो जो मेरा घर सो ही तुम ले लो, वैसा है निराकारी स्टेज वाला है। वहां बिंदु बिंदु आत्मा ही रहेंगी, देह अभिमान वाला कोई नहीं रहेगा। तो देखो तो वो जब आता है ऊपर से, तो जिसमें आता है वो उसका घर हुआ कि नहीं है? हुआ, घर तो हुआ, लेकिन वो कहता है मैं मेहमान बन के आता हूं। क्या? मैं जिस घर में आता हूं, तुम्हारे शरीर रूपी घर में, रथ में, वो सदाकाल रहता हूं या मेहमान बन के थोड़े दिन के लिए आया हूं? थोड़े दिन के लिए आता है ना, तो मेहमान हुआ ना। मेहमान फिर वापस चला जाएगा कि नहीं? हाँ, तुम अपने घर में परमानेंट रहोगे। क्या? तो तुम्हारा घर सबसे ऊंचा या सुप्रीम सोल बाप का घर सबसे ऊंचा? सबसे ऊंचा कौन? नीचे वाला। षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो परम धाम बनता है वो परम ब्रह्म। अच्छा, तो वो सबसे ऊंचा हो गया। क्यों ऊंचा हो गया? कारण बताओ। ऐसे थोड़े मान लेंगे है 9L। हाँ, उसको याद करने से सब पावन बनते हैं। किसको याद करने से? ऊपर वाले को कि नीचे वाले को? किसको याद करने से सब पावन बनते हैं? दोनों को याद करने से सब पावन बनते हैं। अच्छा, घर तो दो हो गए, एक ऊपर वाला घर और एक षष्ठी पर नीचे वाला घर। मनुष्यों में भी जो बीज रूप आत्मा है उनका घर, नीचे वाला घर सबसे ऊंचा है। अच्छा, उसमें रहने वाला भी सबसे ऊंचा होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इसीलिए बताया कि जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर 5000 वर्ष लगातार पार्ट बजाता है उसको कहते हैं पुरुषोत्तम। क्या कहते हैं? पुरुषों में उत्तम। लेकिन दुनिया वालों ने समझ लिया है कि जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण है, 16 कला संपूर्ण नारायण बनता है, वो है पुरुषोत्तम। तो कृष्ण वाली आत्मा जो सतयुग में लोग समझते हैं 16 कला संपूर्ण, वो पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम, पार्टधारी, या कोई और है? अरे कृष्ण बच्चा है तो उसको भी जन्म देने वाला कोई तो होगा ना। ऐसे थोड़े ही जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं ऊपर से आत्माएं आती हैं बिंदु बिंदु और नीचे आकर के देवता बन जाती है, बच्चा बन जाती है। ऐसे होता है क्या?
ऐसे थोड़ी होता है, ये तो इम्प्रैक्टिकल बात हो गई। सही बात यह है कि इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जब सुप्रीम सोल बाप आते हैं और नीचते नीचे मनुष्य आत्मा में प्रवेश करके उसको ज्ञान दे करके इस योग्य बनाते हैं कि वो आप समान ज्ञानी बन जाए। क्या बन जाए? जैसे शिव बाप त्रिकालदर्शी है, वैसे वो आत्मा अपने शरीर में रहते हुए भी क्या बन जाए? प्रैक्टिकल में मास्टर त्रिकालदर्शी बन जाए। तो वो जब त्रिकालदर्शी बनती है तब उसे पता चलता है क्या क्या पता चलता है? अरे किसी को याद करेगी तभी तो ऊंच बनेगी कि ऐसे ही बन जाएगी? तो किसको याद करता है? ऊपर वाले को। तुम किसको याद करते हो? तुम किसको याद करते हो? वो ऊंचे वाले को याद। वो तो वही बात हो गई भक्ति मार्ग में, जैसे कहते हैं कि भक्तों ने हनुमान को याद किया, हनुमान जी राम को याद करते हैं, राम जी शंकर को याद करते हैं, शंकर जी शिव को याद करते हैं। और सीधे ही सीधे ऊपर वाले को पकड़ लो ना। तो शिव बाबा को मुरली में शिव बाबा को बोला तो सर्वोत्तम शिव बाबा को कहते हैं दुनिया वाले, उनकी तरफ से बोल दिया, कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। उनको सर्वोत्तम पुरुष तो नहीं, शिव बाबा को। शिव बाबा को जिसे शिव बाबा कहते हैं, प्रैक्टिकल में ओरिजिनली जो शिव बाबा है वो सर्वोत्तम पुरुष कहें। अरे ओरिजिनल कब होता है और डुप्लीकेट कब होता है? भक्ति मार्ग में जो पत्थर का लिंग बनाते हैं या सोमनाथ मंदिर में बनाया, वो ओरिजिनल था या ओरिजिनल था? वो तो डुप्लीकेट चीज है ना, याद करने के लिए। तो असली कभी हुआ होगा कि नहीं? तो असली कब था? पुरुषोत्तम संगम। पुरुषोत्तम संगम युग में जो असली था शिव बाबा, उसको पुरुषोत्तम कहें या न कहें? उसमें कौन सी पावर थी जो उसे सर्वोत्तम कहें? ऊपर वाला वो 5000 साल पार्ट बजाता है, फिर वो बीच में भाग गया है। दुनिया में कैसे कैसे लोगों से टक्कर लेनी पड़ती है। फिर बाबा ने कट कर दिया उनको, जिसको कहते हैं शिव बाबा, उनको पुरुषोत्तम सर्वोत्तम पुरुष नहीं कहें। नहीं कि पुरुषोत्तम युग का तो नहीं है ना। वो है पुरुषोत्तम युग का कि पत्थर बुद्धि है पुरुषोत्तम युग में? बड़ा मुसीबत है, बड़ी चिंता की बात हो गई। क्या जवाब दें, क्या नहीं दें? पुरुषोत्तम संगम युग में है वो शिव बाबा जिसे कहते हैं, वो पुरुषोत्तम युग का है कि पत्थर बुद्धि है? पत्थर बुद्धि नहीं है, पत्थर बुद्धि नहीं है। जिसको तुम शिव बाबा कहते हो, दुनिया वाले जिसको शिव बाबा कहते हैं, अरे बाप समान को शिव बाबा कह देते हैं ना। 1976 के बाद पारस बुद्धि बन जाता है।
स्पर्श बुद्धि बन जाता है। ज्ञान मिल गया, मैं बिंदी आत्मा हूं बस। क्या बिंदी आत्मा हूं, इतना ज्ञान मिल गया, लेकिन उसमें टिक गए बिंदी में, प्रैक्टिकल में, कि बस बोल बोल हो गया मैं बिंदी आत्मा, हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। फिर नोटों की गड्डियां ले जाकर के बड़े बड़े ऑफिसरों को फेंकने लगे। मुख में राम बगल में छुरी, मिल जाए राम, क्या कहते हैं, छुरी नहीं, मुख में राम बगल में ईंटे, मिल जाए राम तो खूबे पीटे, नोटों की गड्डियां फेंक फेंक के। तो शिव बाबा को है सर्वोत्तम कहें, वो पुरुषोत्तम युग में जिसे तुम शिव बाबा कहते हो या दुनिया वाले शिव बाबा कहते हैं, वो है सर्वोत्तम होता है, माने सर्वोत्तम युगों में पार्ट बजाने वाला है। अरे पत्थर बुद्धि बन के सर्वोत्तम पार्ट बजाता है, वो तो ऊपर वाला, तो ऊपर वाले को कहो ना। घूम फिर के फिर ये 63 जन्म जो देह में चिपक चिपक होती है ना, बस वो ही याद आता है, देह याद आती है, देह ही बढ़िया है। देह की यादगार जो लिंग बड़ा बनाया वो ही बढ़िया है। आत्मा और आत्मा का बाप आत्मा बिंदु, आत्मा का बाप ज्योति बिंदु, वो हमें नहीं चाहिए। बस ना हम उसे याद करेंगे, ना बताएंगे, ना इशारे से बताएंगे। ऐसे बाबा ने मुरली में रिगार्ड से बोला है, उनको, उनको सर्वोत्तम पुरुष तो नहीं, जिसको शिव बाबा कहते हैं, उनको। अगर रिगार्ड न होता तो उसको कहते, है ना। हाँ, पुरुषोत्तम युग का तो नहीं है ना, तो यादगार बनाइए। वो यादगार किसकी है, कौन सी आत्मा की यादगार, ऊपर वाले की यादगार। वो कहता है ना मैं पूज्य बनता हूं ना पुजारी बनता हूं, ऊपर उंगली उठा दी है? वो पूज्य पुजारी बनता है? अरे वो जो सुप्रीम सोल बाप है वो पूज्य बनता है? न पूज्य बनता है न पुजारी बनता, क्योंकि पूजा उसकी होती है जो बड़ा रूप होता है। बिंदी की पूजा कैसे करेंगे, फूल पत्थर चढ़ाओगे, नैवेद्य चढ़ाओगे, मिष्ठान्न चढ़ाओगे, है वो तो लुढ़क जाएगी, नहीं तो मिष्ठान्न में चिपक के रह जाएगी। सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु की पूजा की जा सकती है कि उसे याद किया जा सकता है? उसको तो याद कर सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते। क्या वो भी जो पूरा पूरा याद करता है 100%, क्या बाकी 100% याद करते हैं? है क्यों है नेगेटिव बात बोल दी दूसरों के लिए, क्यों नहीं याद करते हैं? जो पावरफुल आत्माएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध है, क्राइस्ट है, ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज, वो किसको याद करते हैं? किसको याद करते हैं? बिंदु को याद करते हैं, सुप्रीम सोल की बिंदी को, है? उनके लिए आसान है क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान में है। अच्छा, तुमको किसने कहा कि ज्ञान में न रहो? तुमको मना कर दिया क्या? है? अरे मना कर दिया क्या उसने? मुंह लटका लिया, क्योंकि बाद में आए। अच्छा,
उससे पहले नहीं आया कोई, क्योंकि बाद में है, बाजू में है। बाजू में, वो बाजू में क्यों उसके बैठ गया, मेरे बाजू में क्यों नहीं बैठता आके? हो, शास्त्रों में एक कथा बताई थी क्या, कि कुबेर जी महाराज ने जब शंकर पार्वती थे ना, तो उनको देख करके कुबेर जी महाराज को ईर्ष्या आ गई, ए पार्वती इनके बाजू में क्यों बैठी रहती है, यहां से। तो, तो पार्वती को जब पता चला कि ऐसे करता है, तो उन्होंने उसको वो नाम दे दिया, पिंग, पीली आंख वाला। एक आंख पीली हो गई उसकी, क्या? तो मतलब ये है कि बाबा ने तो पहले ही बता दिया क्या, कि शंकर को फॉलो नहीं करना। और भक्ति मार्ग में किसे कहते हैं? भक्ति मार्ग में किसको कहते हैं? उसकी बात मानो, लेकिन उसके कर्मों को फॉलो मत करो। किसको कहते हैं? सुप्रीम सोल, गुरु को। हाँ, लेकिन गुरु की बात नहीं है, वास्तव में गुरुओं का गुरु जो सदगुरु है उसकी बात है। गुरु कहा ही जाता है साकार को। जब सदगुरु मिला दलाल, तो दलाल तो बीच में साकार होगा ना, निराकार। और जो आत्माएं साकार शरीर धारण करने वाली भोगी होती हैं, उन भोगी आत्माओं को योगी बनाने के लिए बीच में मीडिया चाहिए, क्या? दोनों को जोड़ने वाला। तो वो मीडिया जो है दलाल कहा जाता है। साकार होगा निराकार होगा? साकार होगा। तो बताया, अगर तुम कहते हो कि शिव बाबा सर्वोत्तम है, तो बाबा ने सवाल किया, शिव बाबा ने सवाल किया, शिव ने सवाल किया, कहेंगे शिव बाबा ने ही सवाल किया, क्योंकि तन में आए हैं तो शिव बाबा कहेंगे ना। तो कहा पुरुषोत्तम युग का तो नहीं है ना शिव बाबा, बताओ पुरुषोत्तम युग का शिव बाबा है? शिव बाबा पुरुषोत्तम युग का नहीं है? अभी भी उसी को शिव बाबा माने बैठा है? जैसे वो होते हैं ना तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी, बाप दादा किसको कहते हैं? देवभान में रह के बाप दादा पहचाना, या आत्मा भान में रहते हैं तब बाप दादा को पहचाना? आत्म की स्थिति में रहेंगे तो बाप दादा कौन? कि हम आत्मा हैं, हम आत्माओं का बड़ा भाई ये है, और आत्माओं का बाप ये है। तो कहेंगे कि आत्मिक स्थिति है, लेकिन आत्मिक स्थिति है ही नहीं। तो अपने को भी देह समझते हैं, तो बस देहधारियों के बाप को ही बाप समझ लिया है। तो बाबा वास्तव में आत्मिक स्थिति में अगर टिके हुए हैं, तो आत्माओं का बाप कौन हुआ? आत्माओं का बाप इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो आत्माएं जो मनुष्य षष्ठी पर आत्माएं हैं, उनका बाप आदम, और आदम का बाप शिव सुप्रीम सोल। तो आत्मिक स्थिति में है तो हम कहेंगे कि शिव बाबा ग्रैंडफादर है। क्यों? वो भी तब है जब शरीर में प्रवेश करता है। तो हमारी जो बुद्धि रूपी आत्मा है, कंसंट्रेशन किसके ऊपर जाए जब हम शिव बाबा कहते हैं? शिव साकार में जाए। अच्छा, तो हम आत्मा हैं? जब है आत्मा, हम शरीर नहीं, तो हम आत्मा का ग्रैंडफादर कौन हुआ? ऊपर वाला।
शिव बाप हुआ। तो हम जब शिव बाप को याद करें या शिव बाप जिसमें प्रवेश करता है उसको याद करें? किसको याद करें? दोनों को याद करें है? दोनों को याद करें। दोनों को याद करेंगे, कंबाइंड को याद करेंगे तो कंबाइंड तो सदाकाल तो नहीं रहेगा। रहेगा? नहीं रहेगा है? कलयुग के अंत में आकर के तो वो तो क्या वो निराकारी स्टेज खत्म हो जाएगी, कितना भी याद किया हो। हाँ, उसकी पावर सदा रहेगी। अच्छा, उसकी पावर सदा रहती है, पत्थर बुद्धि नहीं बनता? पत्थर बुद्धि बनता है कि नहीं है? अरे वो कहता है पत्थर सच्चा होता है, और पत्थर को जो पारस बनाने वाला है ना वो झूठा होता है। हे भगवान, बनता है तो सवे तो बनता है, क्या बनता है? पत्थर बुद्धि। तब शिव प्रवेश हो जाता है। तो जब पत्थर बुद्धि टोटल बन जाता है ना, थोड़ी सी कहीं झांक रह जाती है बुद्धि की। जैसे हाथी होता है ना जानवरों में, सबसे ज्यादा समझदार होता है, तो उसमें थोड़ी सी झांक रह गई। तो जैसे कि कहेंगे कि हाँ पत्थर बुद्धि ही है। लेकिन बाबा का प्रश्न ये है कि वो सदा काल तो संगम युग में नहीं है ना। शिव बाबा सदा काल संगम युग में है। बाबा ने तो मना कर दिया, पुरुषोत्तम युग का तो नहीं है ना शिव बाबा, तो उसको सर्वोत्तम पुरुष कहें? वो तो उत्तम है ही, परमात्मा माने टैली किया। कैसी आत्मा? परम पार्टधारी आत्मा जो है वो उत्तम है। सारी षष्ठी रूपी रंगमंच पर जिसको परमात्मा कहा जाता है, गीता में भी कहा है परमात्मा इति उदाहरण। जिसको परमात्मा कहा जाता है वो है सर्वोत्तम। क्योंकि इस सृष्टि पर दो तरह की आत्माएं हैं पार्ट बजाने वाली। एक क्षर, वो सारी की सारी जो भी प्राणी मात्रा है सब क्षरित होती रहती हैं, पतित होती रहती हैं, क्षीण होती रहती हैं। और एक है अक्षर, वो क्षरित होता ही नहीं। तो जो भी भोगी आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर हैं उनमें कोई आत्मा नहीं है जो कभी क्षरित न होती हो। हाँ, ये तो कहता कोई नहीं। क्या कहते? 5000 साल में लास्ट में एक होता है। अच्छा, तो होता है ना, क्षरित तो होता है ना, अक्षर तो नहीं कहेंगे है? अक्षर तो नहीं कहेंगे। लेकिन कहा एक आत्मा और है गीता में भी जो पुरुषोत्तम कही जाती है, उसको कहते हैं परमात्मा। इसलिए परमात्मा शब्द परमपिता के बाद ही जोड़ा जाता है। क्या? जैसे शिव के बाद शंकर जोड़ा जाता है,
ऊंचा पहले, बाप ऊंचा तो पहले और बड़ा बच्चा बाद में। तो परम पिता परमात्मा कहते हैं, दोनों को मेल किया तब कहते हैं परमात्मा। तो एक तीसरी आत्मा गीता में इसीलिए बताई कि वो सर्वोत्तम इसलिए है, परमात्मा इसलिए है कि वो परम पार्ट बजाती है। क्या सिर्फ 100 वर्ष के संगम युग में ही नहीं, और 5000 वर्ष के षष्ठी रूपी चक्र में ऑल राउंड पार्टधारी है। फिर पुरुषोत्तम, तो ये बात समझ में आती है कि बाप आकर के उस भोगी आत्मा को, जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सबसे जास्ती भोगवादी बन जाती है, भोगी बन जाती है, उसको आकर के आप समान अभोक्ता बनाता है। ये इनको किसने बनाया है ऐसे? इनको, ये जो लाइट में खड़े हुए हैं, लाइट का वाइब्रेशन में, क्या दुनियानी भी वाइब्रेशन में नहीं, ज्ञान प्रकाश के वाइब्रेशन में खड़े हुए हैं, जिसकी यादगार नेपाल में बनाई हुई है। क्षीर सागर बनाया है पानी का, और उसमें वो मूर्ति रख दी विष्णु की। तो डुप्लीकेट चीज है। असली तो वास्तव में जो विष्णु है वो पुरुषोत्तम संगम युग में ही बनता है, उसको कहते हैं पुरुषोत्तम। क्या पुरुषों में जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनमें उत्तम से उत्तम पार्ट बजाने वाली वो पुरुषोत्तम जो है, वो पुरुषोत्तम संगम युग में कहें या दूसरे संगम में कहें या दूसरे युग में कहें, पुरुषोत्तम। अच्छा, शिव बाप को पुरुषोत्तम संगम युग में सदाकाल कहें, नहीं कहें? लो, अभी तो ये कह रहे थे कि जितने धर्म पिताएं आते हैं 100 वर्ष के अंदर अपना धर्म स्थापन करते हैं। शिव बाप भी आकर के 100 वर्ष के अंदर धर्म स्थापन करते हैं, तो वो भी कट कर दिया है। अरे वो वैकुंठ में जाते हैं कि नहीं? विष्णु की तरह नहीं जाते। तो विष्णु पुरुषोत्तम संगम युग में है या नहीं है? है? 4 भुजाओं वाला नहीं है। लो, विष्णु संगम में, वो पुरुषोत्तम संगम युग में नहीं है। सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग में विष्णु होता है 4 भुजाओं वाला? नहीं। ये तो संगम युग नहीं कहें, पुरुषोत्तम संगम युग में ही वो विष्णु बनता है, जो वैकुंठ में दिखाते हैं, जहां कहेंगे अतीन्द्रिय सुख ले रहा है। वो अकेला नहीं, सारा परिवार, जिसको कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। क्या सारी वसुधा ही कुटुंब बन जाती है। तो उसमें वो इंद्रियातीत, इंद्रियों से परे का सुख होता है। अच्छा, तो वैकुंठ में तो शिव बाबा को तो निकाल दिया कि रखा? निकाल दिया। बाबा भी यही बात बोलते हैं, जब तुम बच्चे हैं स्वर्ग में जाते हो ना, तो तुम मुझे याद नहीं करते। क्या तुम बच्चे जब स्वर्ग में जाते हो तो मुझे याद नहीं करते? तो फिर पुरुषोत्तम संगम युग जो 100 साल का है, चलो आखिर में पुरुषोत्तम बनते हैं, तो वो पुरुषोत्तम संगम युग में जो वैकुंठ बनता है अतीन्द्रिय सुख वाला, उस अतीन्द्रिय सुख में शिव बाबा तो नहीं आते हैं, शिव बाप तो नहीं आते हैं, शिव बाबा ही कहो, क्योंकि हाँ
शांति धाम में रहते हैं। अच्छा, 100 साल के अंदर शांति धाम में रहते हैं, यहाँ आते ही नहीं। माने फिर यहाँ क्यों याद करते हैं? ऊपर याद करो ना। फिर ऊपर याद करना चाहिए कि नीचे याद करना चाहिए? कहाँ याद करना चाहिए? है नीचे वाला शांति धाम में रहे। कभी कहते ऊपर रहता है, कभी कहते नीचे रहता है। दो बोली बातें करता है। अरे वो ऊपर रहता है, वो तो निराकारी स्थिति की बात है। जब शरीर में है तो शरीर में रह करके इंद्रियों से काम करता है कि नहीं? है, देखता है कि नहीं? है, कानों से सुनता है कि नहीं? मुंह से बोलता है कि नहीं? अरे वो तो सभी इंद्रियों से सारे काम करता है, लेकिन अनासक्त होकर के, आसक्त होके काम करता है, लगाव पूर्वक काम करता है, अटैचमेंट से काम करता है कि सदा डिटैच होके रहता है। जैसे इस दुनिया में भी सूर्य है, स्थूल जड़, तो वो सदा डिटैच रहता है कि अटैच होता है चांद से, सितारों से, पृथ्वी से, नक्षत्रों से अटैच होके रहता है। अटैच होके रहता नहीं। तो ऐसे वो शिव सुप्रीम सोल जिस तन में पार्ट बजाता है और कहता है, कह देते हैं देव देव महादेव, है देवताओं में सबसे बड़ा देव, कहते हैं उसको, लेकिन वास्तव में झूठ कहते हैं कि सच कहते हैं? अरे झूठ कहते हैं, सच कहते हैं? बाबा कहते हैं झूठ कहते हैं, क्योंकि कहते हैं देव देव महादेव, वो भी मैं ही हूं, मैं ही पार्ट बजाता हूं। महादेव में, महादेव बड़े से बड़े देवता का संगम, पुरुषोत्तम संगम युग में पार्ट कौन बजाता है? वही बजाता है। अच्छा, ब्रह्मा का पार्ट कौन बजाता है? ब्रह्मा अगर ये कहे कि मैंने ही सहन शक्ति के आधार पर सहन शक्ति ऐसी धारण की है माता की तरह, तो बड़े से बड़ी माता मैं हूं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, इसलिए सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को मैंने ब्राह्मण बना दिया। तो सच्ची बात है? अगर दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा ने ही सबको ब्राह्मण इस षष्ठी पर बनाया होता, तो फिर पिछले जन्म में भी बना देता। बना सकता था कि नहीं? बना सकता था, तो बनाया क्यों नहीं? अरे अभी कहते वो प्रवेश करेगा तब बनाएगा। तो यही कहो ना कि वो सुप्रीम सोल बाप जब मुकर्रर रथ में आते हैं, मुकर्रर माने परमानेंट जिसमें रहें, क्या कभी बाहर नहीं, तो जब परमानेंट उसमें रहेंगे तो फिर जो ब्रह्मा नामधारी हैं उनमें आकर के पार्ट बजाएंगे, तो वो परमानेंट को साथ लेके आएंगे या नहीं आएंगे? इमर्ज करके लाएंगे या नहीं लाएंगे? हैं? हाँ, नहीं तो कोई कहा था अभी तो तुम कहते थे कि हम परमानेंट उसमें रहते हैं, अब यहां कैसे अकेले आ गए? है परमानेंट रहता है, मुकर्रर रथ में परमानेंट रहता है, या कभी रहता है कभी नहीं रहता है? ये डम्बू लोग होते बड़े चालाक, इशारे बाजी में कोई कुछ भी समझ ले। कभी कभी नहीं होता है? कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। जब नहीं होता है तो उसे परमानेंट कहेंगे? हैं? हमेशा हमेशा समझो, ठीक है?
हमेशा समझो, माने ऑलवेज समझो तुम, है समझो, तुम समझो हमेशा, क्योंकि हमेशा समझोगे तो तुम्हें फायदा है। क्या फायदा है? कि तुम्हारी बुद्धि में रहेगा कि हमने परमानेंट शिव बाबा जहां रहता है उसको भी याद किया। अगर तुम ये समझोगे इसमें आता है फिर चला जाता है फिर नहीं रहता, तो तुम कहोगे ये तो ब्रह्मा बोलता है? ये ब्रह्मा बोलता, मैं इसकी बात क्यों मानूं? ये ब्रह्मा की आत्मा अलग, शिव की आत्मा अलग। तो नहीं, क्या कहा है? परमानेंट समझो, लेकिन तुम समझो और मैं जो कहता हूं कि मैं परमानेंट रहता हूं, तो सच्चाई क्या है? असलियत क्या है? वो परमानेंट रहता है या नहीं रहता है? झूठ बोलता है? नहीं रहता? अरे रहता है कि नहीं रहता है परमानेंट? है परमानेंट रहता है। कोई कहते परमानेंट रहता है, कोई कहते नहीं रहता। चलो, जो कहते हैं परमानेंट रहता है तो वो तो फिर अपने लिए तो फायबल्ड है। सेवा के लिए 108, ये तो पूछा ही नहीं ना, 108 की तो बात परमानेंट रहते की बात है। एक व्यापी है, वास्तव में ये रही असली बात। दो व्यापी है, दो ब्रह्मा में या चार ब्रह्मा में या पांच ब्रह्मा में व्यापी है या एक व्यापी है। अगर कहेंगे कि वो कभी रहता है परमानेंट रथ में, कभी नहीं रहता है, दूसरों में चला जाता है, तो दो व्यापी चार व्यापी हो गया कि नहीं है? और दुनिया को तुम क्या कहते हो? है दुनिया को बताते हो वो एक व्यापी है, और खुद क्या समझते हो? खुद कहते हो दो व्यापी चार व्यापी, चार पांच ब्रह्मा के मुखों में प्रवेश करता है। तो ये तो झूठी झूठी बातें क्यों करते हो? झूठ खंड बनाना अभी से शुरू कर दिया। मुकर्रर रथ में, मुकर्रर का मतलब ये परमानेंट, और जब परमानेंट रहते हैं तो जिसमें परमानेंट रहते हैं, अगर किसी दूसरे में जैसे कि 108 में भी प्रवेश करता है तो उसमें भी प्रवेश करता है, तो परमानेंट को साथ लेके जाता है कि अकेला जाता है? अकेला जाता है, साथ लेके जाता है। हाँ बताया। ये जो लक्ष्मी नारायण हैं, खास करके ये नारायण, इनको किसने बनाया? ऐसे जो इनको बनाया, जो दुनिया में पुरुषोत्तम कहे जाते हैं? चलो दुनिया तो कृष्ण को समझ लेती है पुरुषोत्तम, लेकिन वास्तव में बनाया किसने? अगर तुम कहेंगे शिव बाप ने बनाया, सुप्रीम सोल ने, तो शिव बाप तो बिंदी है, वो फुद फुद के कैसे बनाएगी? दुनिया में भी कोई बाप अकेले है बच्चा पैदा करता है? नहीं, वो माता से मिलकर के एक हो जाए, एड़ी चोटी की ताकत लगा के, है जैसे कहा जाता है शंकर पार्वती अर्धनारीश्वर है, तो मिलके एक हो गए ना, है? तो ऐसे ही है ये बात है क्या, कि जब तक प्रैक्टिकल में शरीर में प्रवेश न करे तब तक प्रैक्टिकल पार्ट नहीं बजा सकते। और षष्ठी रूपी रंगमंच पर तो षष्ठी चलाने के लिए है, षष्ठी साकार है कि निराकार? साकार है, तो साकार में प्रवेश करके ही कार्य करना पड़े। तो ये जो लक्ष्मी नारायण है, इनको किसने बनाया ऐसा? ये नीचे वाले नहीं, नीचे वाले तो कहेंगे 16 कला संपूर्ण, इनको क्या कहेंगे? 16 कला संपूर्ण या कलातीत बन जाते हैं। हाँ, ये कलातीत बन जाते हैं, कलाओं से भी परे। क्या मतलब है?
जैसे सूर्य कलाओं से परे है, ऐसे ही ये नारायण जो है कलातीत बन जाते, नारायण कलातीत बन जाते, या लक्ष्मी भी कलातीत बन जाती, दोनों। अच्छा, पहले कौन बनता? पहले एक बनता कि पहले दोनों बनते? एक बनता। हाँ, तो एक कैसे बन जाएगा? शिव तो कहते हैं मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं शिव जब तक साकार बड़े रूप में प्रवेश न करूं, मैं तो ज्योति बिंदु हूं, बहुत छोटा। साकार में प्रवेश न करे तब तक सृष्टि नहीं रची जा सकती। तो कहेंगे इनको बनाने वाला भी कौन है? ऊपर वाला। सब बात वो कहीं ऊपर वाला हो जाएगा, कभी नीचे वाला। याद करेंगे तो नीचे वाले को याद करना शुरू कर देंगे, हैं? और वैसे पूछा जाएगा तो कहते ऊपर वाला, ऊपर वाला। हर बात में ऊपर वाला बोल देते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। ये क्या चक्कर लगाया हुआ है? हाँ, शिव बाबा। हाँ, जिसको सारी दुनिया कहती है शिव बाबा, वो शिव बाबा ही है बनाने वाले हैं। क्या बनाते हैं? इनको क्या बनाते? लक्ष्मी और नारायण। लक्ष्मी भले बचपन में चंद्रवंशी होती है, सूर्य का बच्चा नहीं है, फिर भी है फॉलो किसको करती है? नारायण को फॉलो करती है ना। तो इसलिए जिसको फॉलो करती है, जिसको याद करती है, उसी के समान बनेगी या नहीं बनेगी? बन जाती है। तो क्या कहेंगे इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो शिव बाबा है कंबाइंड, या बाप दादा कहो आत्मिक स्थिति में, तो उसको अव्वल नंबर याद करने वाली आत्मा कौन? इशारे बाजियां पक्की कर ली जिंदगी में, बस इशारे बाजियां ही अच्छी होती है। द्वापर युग में आए, वो कहते हैं देवता इशारे से बात करते हैं ना, तो हम भी इशारे से बातें करते हैं। हाँ, इनको माने दोनों को, एक आत्मा को नहीं, सिर्फ आत्मा और शरीर दोनों का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को सबसे पहले और सबसे जास्ती किसने याद किया है? सबसे जास्ती भी याद किया और अव्यभिचारी रूप में भी याद किया। ऐसे नहीं है अभी इसको याद कर लिया फिर सारा दिन इसको याद करेंगे, अभी क्लास कर रहे हैं तो इसको याद करेंगे, फिर जाकर के दूसरे को याद कर लेंगे। नहीं, अब क्लास में भी ऐसे होता है, आधा याद करते हैं आधा भूल जाते हैं। क्या भूलते कि नहीं? आप भूलते हैं, बड़ा एकदम सच्ची बात। तो ऐसी आत्मा कौन है अव्वल नंबर, जो दोनों को याद करती है, निराकार को भी याद करती, साकार को भी याद करती, कंबाइंड रूप को याद करती, और नारायण वाली आत्मा कंबाइंड को याद करती। चक्कर में पड़ गया है। नारायण वाली आत्मा शंकर को याद करती। वाह वाह रे माता जी। तो शंकर वाली आत्मा ही, शंकर नारायण नाम देते हैं ना, है? दुनिया में भी कहते हैं ना शंकर नारायण, ऐसे नाम दे देते हैं ना, है? ऐसे भी नाम देते हैं, शिव नारायण, शंकर नारायण। तो जो शंकर वाली आत्मा है वो ही वास्तव में बड़े से बड़ा महादेव बनती है ना, तो उसी को तो कहेंगे पुरुषों में उत्तम। लेकिन वो तो एक निराकार को ही याद करती है, उसकी बुद्धि में तो बैठा है इस दुनिया में सारे ही झूठे। क्या कोई कहे लक्ष्मी को तुमने ऐसे कह दिया,
अरे लक्ष्मी को झूठा कहें कि सच्चा कहें? हैं? ऐसे गीत गाता रहेगा 24 घंटे याद करेंगे ये बड़ी अच्छी, इसने बढ़िया पार्ट बजाया और जब पूछा जाए अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, ऐसे क्यों करता है? तो सत्यनारायण, क्या सत्यनारायण? हाँ, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सत्य पार्ट बजाने वाली एक ही आत्मा है। क्या? दो नहीं है। ऐसे नहीं कि सत्य लक्ष्मी की कथा कही जाती हो, घर घर में भारत में सत्यनारायण की कथा होती है। इससे यादगार है ना, तो इससे साबित होता है कि एक आत्मा है जो सिर्फ एक को याद करती है। क्या? और बाकी सब, बाकी एक को माने आत्मा को एक को याद करते हैं, साथ साथ उसके शरीर को भी याद करते हैं। माने साकार और निराकार दोनों के कॉम्बिनेशन को याद करते हैं। तो क्या कहें? पक्का प्रवृत्ति मार्ग की कौन सी आत्मा हुई? लक्ष्मी की नारायण? लक्ष्मी। पक्का प्रवृत्ति मार्ग अगर साकार में कहें तो लक्ष्मी वाली आत्मा है, जो साकार और निराकार दोनों के कॉम्बिनेशन को सबसे जास्ती अव्यभिचारी रूप में याद करती है। इसलिए सबसे ज्यादा सुख कौन भोगेगी? है वही भोगेगी। अच्छा, नारायण ज्यादा सुख नहीं भोगेगा? नारायण की आत्मा सबसे ज्यादा सुख नहीं भोगेगी? सारा जीवन संघर्ष नारायण वाली आत्माओं को। अच्छा, माना मन बुद्धि, मन बुद्धि का सुख भोगती है नारायण वाली आत्मा। और विष्णु भी कौन सा सुख भोगता है? अतीन्द्रिय सुख, मन बुद्धि का सुख भोगता है? बाकी 2500 वर्ष सुख भोगती है कि नहीं? है 2500 वर्ष सुख भोगती है, और बाकी 2500 वर्ष संघर्ष संघर्ष संघर्ष। हाँ, जितने धर्म पिताएं हैं वो सारे धर्म के धक्के क्यों खाते हैं? है? जो पुरानी परंपराएं, पुराने धर्म चले आते हैं, उनसे टक्कर लेनी पड़ती है। पुराने धर्म जो आते हैं ना, उनके धर्माधीश जो बने बैठे हैं गद्दियों पे, वो अपनी गद्दी छोड़ते हैं क्या? किसी की बात मानते हैं? नहीं मानते। तो धक्के खाने पड़ते हैं पब्लिक को समझाने के लिए। तो इसलिए जैसे सब धर्म पिताएं धक्के खाते हैं, वैसे ही सुप्रीम सोल जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, उसको इस दुनिया के सबसे जास्ती प्रैक्टिकल में धक्के खाने पड़ते हैं। तो अब बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। क्या? क्या समझ में आ गया है? कि शिव बाबा को पुरुषोत्तम, सर्वोत्तम, क्या शिव बाबा को सर्वोत्तम कहें या न कहें? अरे शिव बाबा संगम युग में होता है। शिव बाबा संगम युग में प्रोमिनेंट पार्ट बजाता है, मुख्य पार्ट, या कोई दूसरी आत्मा पार्ट बजाती है? शिव पार्ट बजाता है ना उसमें, है? जिसमें प्रवेश करता है उसको तो लोग कहते हैं देवदेव महादेव शंकर। वो थोड़ा ही पार्ट बजाता है। पार्ट बजाने वाला कौन है? शिव है ना पार्ट बजाने वाला, है? शंकर तो कहते हैं विष पीता है? उसकी बुद्धि तो विष पीने में लगी हुई है? जैसे दुनिया के मनुष्य है ना, व्यभिचारी बनते हैं तो पराई स्त्री पर पुरुष का विष पीते हैं ना, है? व्यभिचारी बनते हैं ना।
दुख भोगेंगे कि नहीं? हाँ, तो ऐसे ही शिव जो है उसमें ना वो विष पीता है? वो नहीं पीता है। वो पार्ट ऐसा बजाता है। कैसा है? पतित को पावन बनाने का पार्ट बजाता है। जो विषपाई मनुष्य हैं वो पतितों को पावन नहीं बनाते। जो निर्विष है और सदा काल निर्विष है, कभी विषैला बनता ही नहीं, वो ही आत्मा जो है पतित को पावन बनाती। तो ये बात अच्छी तरह समझ में आई कि नहीं? क्या कि शिव बाबा सर्वोत्तम कहें कि नहीं? फिर अटक गए। शिव बाबा को सर्वोत्तम कहें या न कहें? हैं? सर्वोत्तम कहें? अच्छा, नारायण को सर्वोत्तम न कहें? अरे, नारायण की आत्मा और शिव बाबा की आत्मा एक ही है या अलग अलग है? दो अलग अलग। तो उनमें उत्तम कौन है? सर्वोत्तम कौन है? शिव। तो शिव सर्वोत्तम है या शिव बाबा सर्वोत्तम है? शिव बाप सर्वोत्तम है। आत्माओं बिंदु बिंदु का सिर्फ बाप, दूसरा कोई संबंध नहीं उसका। वो सर्वोत्तम है या नारायण सर्वोत्तम? शिव बाबा सर्वोत्तम है और नारायण? संगम युग में नारायण पार्ट बजाता है। जिसे नारायण कहते हैं, संगम युग में जो नारायण है कलातीत स्टेज में चला जाता है, विष्णु का पार्ट बजाता है, तो वो आत्माओं के बीच में तो उत्तम पार्ट बजाता है, इसलिए पुरुषोत्तम कहा जाता है। लेकिन वास्तव में आत्माओं के बीच में जो आत्मा बने हुए हैं, सुप्रीम सोल बाप के बच्चे, जो बाप के बच्चे बने हुए हैं, वो ये कहेंगे कि उत्तम कौन है आत्माओं के बीच में? कौन है उत्तम? आत्मा बने हैं तो किसको उत्तम कहेंगे? और देह अभिमान है अंदर तो किसको उत्तम कहेंगे? जो जैसा होगा वैसी को बढ़िया मानेगा ना। चोर होगा तो चोरों के सरदार को भी बढ़िया माने, भाई हम तो इसी को फॉलो करेंगे, खूब पैसा देता है हमको। अरे बताओ, जो आत्माओं का बाप उत्तम है या जिसे हम शिव बाबा कहते हैं वो उत्तम है? अरे शिव उत्तम है। तो जीव शिव सर्वोत्तम है तो उसी को याद करो ना। है? फिर मिक्स को क्यों याद करते? अरे दूध का भरा हुआ घड़ा है, प्योर दूध का, उसमें एक बूंद सांप का विष डाल दो तो क्या हो जाएगा? है? सारा विष हो जाएगा। अशंकर है विषपाई, शिव है सदा काल का निर्विष, उसे कहते ही सदा शिव। थोड़ा तो लिहाज करो, किसको याद करना चाहिए? है? हाँ, वो शिव है जिस निर्विष है, वो जब तक प्रवेश नहीं करेगा साकार में तब तक तो कुछ भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। प्रवेश करके ही तो ज्ञान सुनाएगा, प्रवेश करके ही तो बच्चों की बात, बच्चों का जो संशय है उन संशय का निवारण करेगा। नहीं, साकार में आएगा तो कानों से सुनेगा, है, बच्चों को आंखों से देखेगा, मुख से अपनी बात सुनाएगा, नहीं तो कैसे सुनाएगा? तो इसलिए
बताया कि जो बच्चे हैं वो ऐसे ही समझें कि शिव बाबा को हम याद करते हैं। क्या? शिव को, अकेले को, निराकार को याद करेंगे तो क्या हाल होगा? कुछ खराब हाल होगा कि अच्छा होगा? है? क्या हाल होगा? अरे अच्छा होगा कि बुरा होगा? ठिठक गए। ओहो, घंटों लगाते हैं, बुरा हाल होगा। क्या? अगर एक शिव ज्योति बिंदु को याद करेंगे तो बुरा हाल हो जाएगा। अच्छा, बुरा हाल हो जाएगा तो किसी का बुरा हाल होगा, उसका एक दो का नाम बताओ। अगर बुरा हाल हो जाता है शिव एक निराकार ज्योति बिंदु को याद करने से, तो उनका नाम बताओ। निराकार स्मृति वाले दुष्चरित्र बनते हैं। अच्छा, तो एक का तो नाम बता दो, जो दुष्चरित्र बनता हो उस एक का नाम बताओ। दो का नाम मत बताओ, एक का ही बता दो। दो चार का मत बताओ। ब्रह्मा। अच्छा, लो है इब्राहिम है। ब्रह्मा को नहीं कहेंगे षष्ठी रूपी रंगमंच पर है, जो कृष्ण की आत्मा बनती है शिव बाबा का डायरेक्ट बच्चा बनती है? उसकी दुर्गति हो सकती है? उसको नहीं कहेंगे दुर्गति। हाँ, अंतिम जन्म में। क्या? अंतिम जन्म में, क्योंकि ब्रह्मा वाली आत्मा जो है ना, वो बच्चा बुद्धि का पार्ट बजाया ना। जब तक जीवित रहा, सूक्ष्म शरीर बना तो भी बच्चा बुद्धि जैसा रहा, बाप को तो नहीं पहचान। तो वो बच्चा बुद्धि आत्मा, बच्चा अच्छा ही होता है या खराब होता है? कैसा होता है? कोई भी बाप होता है, हाँ, एड़ी चोटी की पावर लगा करके बच्चे को पैदा किया है तो थोड़ा लगाव तो होता है ना? नहीं लगाव होता है? लगाव होता है। तो जो 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 रचना रची है, उस रचना को देख देख के खुश हो, बहुत बढ़िया बच्चा आया, सर माथे पे चढ़ा लिया है। जिस बच्चे को बहुत प्यार करते हैं तो माँ बाप उसे सर के ऊपर, ऐसे ही शंकर जी ने चंद्रमा को क्या किया? सर के ऊपर चढ़ा लिया है। हाँ, तो अच्छा, चंद्रमा को सर पे चढ़ा लिया। हाँ, कृष्ण भी आली आत्मा जो है वो सबसे ऊंची हो गई इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर है। और जो 8 को सर पे चढ़ाया हुआ है, 8 मणके भी तो ऊपर दिखाए जाते हैं सिर के ऊपर, वो तो चंद्रमा से भी ऊपर बैठे हुए, उसको तो मस्तक पे दिखाते हैं चंद्रमा को, अब वो तो एकदम ऊपर ही है। हाँ, और गंगा है, और 8 के बीच में गंगा दिखाई गई। जैसे अंगूठी बनाते हैं ना, तो अंगूठी में 8 रत्न आसपास डालेंगे और बीच में मुखिया होगा, वही तो डाला जाएगा। तो गंगा को बीच में डाल दिया। वाह, तो क्या मतलब होगा इसका? है गंगा वाली आत्मा जो है वो अष्टदेव में है या नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि सदा काल तो सिर पर नहीं रहती है, रहती है सदा काल नहीं रहती। हाँ, सिर्फ अंत में ज्ञान गंगाएं प्रत्यक्ष होती है। अंत में स्वाद में भी रही होगी, है ना? तो अगर सदा काल रही होती तो बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन और जो 8 मणके हैं वो तो सदा काल सिर पे विराजमान दिखाए जाते हैं, तो उनको कहते हैं वसुदेव। वसु माने धन संपत्ति, देव माने देने वाले।
जो सारी सृष्टि को है धन संपत्ति वितरण करने वाले प्रैक्टिकल में माने जाते हैं और होते भी हैं। अच्छा, तो अब बच्चों को बहुत अच्छी तरह पुरुषार्थ समझ में आ गया है कि हम ऐसे बनने के लिए अपने बाप से प्रतिज्ञा करते हैं। सरब भी सिर पर है। सांप किसकी यादगार है? कौन से विकार की यादगार? वो तो सर्पिणी हो गई। इसकी बुद्धि माया स्त्री की तरफ चली जाती है, तेरे की नहीं है। अरे सर्पिणी ज्यादा पावरफुल होती है कि सांप ज्यादा पावरफुल होता है? सांप ज्यादा पावरफुल, पुरुष है ना। तो जो इस सृष्टि पर सांप का पार्ट बजाने वाली कौन सी आत्मा? सांप माने कौन सा विकार? काम विकार। तो काम विकार का सबसे मुख्य पार्टधारी कौन आत्मा? बताओ इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर काम विकार का सबते ऊंचे ते ऊंचा पार्ट बजाने वाली इब्राहिम की आत्मा। अच्छा, इब्राहिम की आत्मा वो तो ऊपर से आती है, ऊपर से आती है ना। आधी सृष्टि जब स्वर्ग की पूरी होती है 2500 वर्ष, तब इब्राहिम की आत्मा इस सृष्टि पर आती है। हाँ, तो जिसमें प्रवेश करती है वो हो गई माता। तो माताएं ज्यादा विकारी बनती है कि पुरुष ज्यादा विकारी बनता है? विष किसके पेट में जाता है? पुरुष के पेट में विष जाता है या स्त्री के पेट में विष जाता है? माता के पेट में जाता है, तो ज्यादा विकारी बनती है ना। अच्छा, तो माता तो हो गई धरणी, आधार मूर्त। उसका आधार लिया इब्राहिम ने। लेकिन वो माता को ज्यादा विकारी कहें कि उसको जन्म देने वाला ज्यादा विकारी होता है? बाप विकारी होता है या वो जो बच्ची बाप से पैदा होती है? बाप माने बीज। हाँ, बीज को ही बाप कहा जाता है। तो जिस माता को इब्राहिम ऊपर से आने वाली आत्मा ने आधार बनाया, इस्लाम की सृष्टि, इस्लाम धर्म की सृष्टि बनाने के लिए, तो वो आत्मा आधार मूर्त ज्यादा विषैली होती है या उसका बाप ज्यादा विषैला होता है? बीज। हाँ, बाप ज्यादा विषैला होता है ना। हाँ, तो बाप कौन हुआ? अरे कोई हुआ कि नहीं हुआ? बेचारा वो हमेशा शिव बाबा के हाथ में रह कर ही बजता है। कहाँ शिव बाबा की बुद्धि? शिव बाबा जिसे अपनी बुद्धि रूपी हाथ में लेके डम 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 बजाते हो, वो उसको बताई दिया बेचारे को है। लास्ट में प्रजापिता सबसे जास्ती लास्ट में बनता है ना। वो तो द्वापर युग से कौन विकार फैलाता है? लास्ट वाले को पकड़ लिया। अरे ये नहीं जानते कि जो लास्ट में होता है फर्स्ट में भी होता है। इब्राहिम का बीज कौन हुआ है? डमरू बजाने वाला डमरू। लो, जो डमरू जिसको कहते हैं भगवान साकार में है, उसके बुद्धि रूपी हाथ में रहता है? जब चाहेगा तो बजाएगा, और डमरू बजाएगा तो फिर विनाश करेगा ना। हाँ, डमरू बजा और विनाश शुरू। क्या जिसे एडवांस पार्टी निकली, पहले कौन निकला हाथ में? डमरू निकला और एडवांस पार्टी ने बेसिक ज्ञान वालों का विनाश करना शुरू कर दिया कि नहीं? कर दिया। हाँ, तो फिर वो जो भगवान के हाथ में है उसको काय के लिए सांप बता दिया है? असली सांप कौन हुआ?
वो तो जब भगवान के हाथ में आएगा, है ना, तभी तो पार्ट बजाएगा विनाश का, विनाश की शुरुआत करेगा। माया बेटी तो औरत है, उसकी बात छोड़ दो, है। ईव वो औरत नहीं है, कभी अम्मा की नाक पकड़ लेगा, कभी बप्पा की नाक पकड़ लेगा। हे भगवान। हाँ हाँ, शेषनाग, हाँ, ये फिर भी ठीक है ना। क्या वो इस्लामियों का ग्रुप कितने लोग, कितनी आत्माओं का है? 12 का। तो 12 में कोई मुखिया होगा कि नहीं है? होगा कि नहीं? 12 में कोई मुखिया होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो 12 में जो मुखिया है वो ये सबका बीज इस्लामियों का, द्वापर युग से। क्या इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है, हाँ, उसको भी जन्म देने वाला कौन हुआ? 12 वाला कि अष्टदेव वाला? ऐसे थोड़ा ही मान लेंगे, हमको भी बुद्धू बना दो, हम कुछ समझ ले तुम कुछ समझ लो। कौन है? अच्छा कौन है? हाँ, 12 में से जो पहला है ना, वही हुआ ना, 12 का बीज हुआ ना। अरे हर धर्म के 12-12 होते हैं ना, उनका कोई मुखिया होता कि नहीं? हाँ होता है। तो जो मुखिया है वो 12 है, 12 में से एक पहला नंबर, वो आदम नहीं होता है। ऐसे 12-12 के तो 9 ग्रुप हैं, 9 धर्मों के, जो साकार धर्म होते हैं। क्या साकार को क्या माने? कम से कम भगवान को मानते हैं, आस्तिक होते हैं। तो वो जो 12-12 के ग्रुप हैं, हाय हाय हाय, माथा पकड़ के बैठ गया बच्चा। 12 का जो 12-12 के 9 ग्रुप हैं, उनका भी, उनको भी 12-9 ग्रुपों को चलाने वाला कोई और ग्रुप है या नहीं? अरे 12 का मुखिया डमरू नहीं है क्या? लो, डमरू अष्टदेव में आता है, तो कहां से मुखिया हो गया है? जो विनाशकारी है वो मुखिया बनाई दिया। बहुत अच्छा लगता है, कहता है ऐसा काम हमें बहुत अच्छा लगता है? ऐसे कहता है। हेलो, वो वहां पहुंच गए। अरे वो तो सेकंड नारायणी है। सेकंड नारायणी में, सेकंड नारायण में धर्म पिता प्रवेश करता है, धर्म पिता के जस्ट पीछे पीछे आने वाली आत्मा, वो सेकंड नारायण नारायणी में प्रवेश करती है। वो तो 12, हाँ, यम धर्मराज का पार्टधारी है, वो तो 8 ही है। 8 में उसका नंबर है कि नहीं? तो फिर ये तो 9 ग्रुप हैं। 9 ग्रुप में एक है वैल्यूलेस, उसको निकाल दो, क्योंकि वो तो साकार भगवान को क्या आर्य समाजी मानते ही नहीं, वो तो निराकार को ही मानते हैं। तो मानना ना मानना बराबर हो गया। बाकी जो 8 हैं, 8 धर्म बचे ना, तो 8 धर्म क्या 8 ग्रुप बचे, 8 में 12-12 में से एक एक मुखिया है। उन 12 मुखियों को कंट्रोल करने वाला कोई होगा कि नहीं होगा? वो तो बाप हो गया, है ना। अच्छा, वो उन 12 को कंट्रोल करता है कि 8 को कंट्रोल करता है? ये सारे बाजियां तो जिनको जो समझते हैं उनको सुनाओ, हमें मत सुनाओ। देखो बार बार वो सबको कंट्रोल, वो माने कौन?
वो कि वो कौन, नाम नहीं बताएगा फिर भी। 12 को कंट्रोल करने वाले कौन? 12 तो ग्रुप होते ही नहीं, 9 ग्रुप होते हैं, उनमें से एक तो वैल्यूलेस, उसकी छोड़ दो बात है, वो तो अधर्मी है एक हिसाब से। क्यों? कि सब धर्मों में से कन्वर्ट होकर के आता है, किसी धर्म पे उसको आस्था नहीं, इसलिए धर्म निरपेक्ष राज्य चलाता है, हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं। चलाता है कि नहीं? चलाता है कि नहीं? धर्म निरपेक्ष राज्य, किसी धर्म की हमें अपेक्षा नहीं, हमें वोट देते रहो बस, और कुछ नहीं चाहिए। धर्म को किसी को भी मानो, धर्म बर्म हम कुछ नहीं मानते, तो वो को वैल्यूलेस है, क्योंकि धर्म में ही ताकत होती है। अरे प्रैक्टिकल में देख लो, जो आज की दुनिया में भी जो लोग एक धर्म को, एक धर्म पिता को, एक धर्म ग्रंथ को मानते हैं, वो इस दुनिया में ज्यादा पावरफुल बने हुए हैं कि भारतवासी बने हुए हैं, जो सब धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं, है ना? यही बात है कि धर्म में पावर होती है, रिलीजन इज माइट। तो जो 8 हैं ग्रुप, 8 धर्मों के, उनके जो मुखिया हैं, है ना, वो 8 श्रेष्ठ, 8 ग्रुप, और उन 8 के कंट्रोल करने वाले क्या 12 के 9 हुए ना, उनमें से एक को कैंसिल कर दिया, वैल्यूलेस, और 8 रह गए। तो ना 12 में से जो 8, वो 12 के ग्रुप में से जो 8 रह गए, वो एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, 8 दिशाओं में वो अपना राज्य कर रहे हैं। उनको कंट्रोल करने वाले कौन हैं? एक ही है, उन सबको कंट्रोल कर लेता है एक। अकेला जना भाड़ फोड़ेगा क्या? है? अकेला जना भाड़ फोड़ता है? नहीं। हाँ, अष्टदेव, ठीक है, अष्टदेव हैं कि नहीं? उन्हें कंट्रोल, अपनी अपनी दिशा को कंट्रोल करते हैं कि नहीं? क्या? अपनी अपनी दिशा वाले को 8 देव हैं, वो कंट्रोल करते हैं, और उन 8 को कंट्रोल करने वाला एक है। तो उन 8 में वो वैल्यूलेस भी आ जाता है क्या? हमेशा नहीं आ जाता है, थोड़े समय के लिए आ जाता होगा। सबसे बाद में आएगा कि सबसे पहले? सबसे बाद में। तो सबसे ज्यादा प्राप्ति करेगा, सबसे कम? सबसे कम प्राप्ति करता है। तो जो 8 का मुखिया हुआ, वो हुआ एक क्या? तो वो जो है, उसको तुमने तो बता दिया सबसे बड़ा सर्प है? तो सबसे बड़ा सर्प है या नहीं है? और है तो सारी सृष्टि रूपी रंगमंच पर 84 जन्मों का सर्प से सबसे बड़ा सर्प है, या सिर्फ अंतिम जन्म में? बोलो बोलो बोलो। है? अंतिम जन्म में, बारी माता जी, अंतिम जन्म में आकर के उसका ये पार्ट है कि बड़े के बड़ा सर्प भी है, वो सब कुछ है। क्या? दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती है। वो सांप भी है, वो बिच्छू भी है, वो बिटंडन भी है, वो गधा भी है, वो हाथी भी है, सब कुछ है। सारी दुनिया का बीज कौन है? वो एक ही। तो बताया, हाँ, कि जिसके लिए तुम कहते हो ये नारायण श्रेष्ठाचारी है, सर्वोत्तम है, फिर विकार में जब जाते हैं, जब विकार में कोई भी जाते हैं तो उनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। अब है नंबरवार क्या? और सबसे जास्ती विकारी बने तो कहेंगे सबका बाप,
और नंबरवार भिखारी बने तो भाई भाई के सबके बाप, भाई भाई। तो जो सबसे जास्ती भ्रष्टाचारी बनता है उसी को दिखाते हैं काला काला नारायण। नारायण को काला दिखाते कि नहीं दिखाते, और शिव बाबा को भी काला दिखा देते हैं। शिवलिंग काला बनाते कि नहीं, शिवलिंग भी काला बना देते हैं। और शंकर को भी काला दिखाते हैं कभी कभी कि नहीं, वो दोनों, वो तो मिश्रण है। शंकर माने मिक्स, गोरा भी तो काला। वास्तव में वो ही है संगमयुगी कृष्ण, जिसको कहते हैं श्याम सुंदर है। तो ये तो हिंदी अक्षर है ना, क्या विष हिंदी अक्षर है कि अंग्रेजी अक्षर है? विष, विष से बनते हैं वैश्य। क्या बनते हैं? वैश्य। वैश्य कौन से युग में? विषयस युग कौन सा युग है जहां से विष शुरू होता है? इब्राहिम आया और विषैली दुनिया शुरू हो गई। तो विष पीने वालों में सबसे अव्वल नंबर हुआ वो मनुष्य सृष्टि का बाप। तो उसको याद करना है। जो प्रवेश करता है उसको याद करना है। कितनी देर याद कर लेते? आज सच्ची सच्ची बता दो, जो प्रवेश करने वाला ज्योतिबिंदु शिव बाप है, जब याद करने बैठते हो, घड़ी 2 घड़ी या घंटा, आधा घंटा, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनः याद है, तो कितनी देर याद कर लेते उसको? सच्ची सच्ची बताना। कुछ पुछ नहीं, सही बताओ। सेकंड, मिनट, कुछ सेकंड, कितने सेकंड? 60 सेकंड है? पता ही नहीं, वो भी हमें पता नहीं। बता अभी यज्ञ के आदि से जो आत्माएं इस ज्ञान को ले रही हैं, 80 साल हो गए, और वो कहें कि हम उस सुप्रीम सोल शिव को, बिंदु को कुछ याद करते हैं। तो अब बाबा तो कहते हैं, अव्यक्त बाप दादा ने बोल दिया 20 साल तो है ही नहीं। तुम समझते हो कितने साल है? ज्यादा से ज्यादा 10 साल। तो अब 80 साल में जो काम नहीं कर पाए वो 10 साल में कर लेंगे। है क्या दुनिया भर के शास्त्र बना रहे हैं एक के पावन। तो वो एक को याद करेंगे कि नहीं जो पावन बनेगा? हैं? तो 2 को याद करेंगे, 1 को याद करेंगे? 1 को याद करें। क्यों? उसमें 2 आत्माएं हैं कि 1 आत्मा है? 2 है। 2 है ना? तो उत्तम दोनों में तो कोई तो होगा। कौन? शिव। तो उसको याद नहीं करेंगे? वही बात हो गई ना। है? भगत याद करते हैं हनुमान को, हनुमान याद करते हैं राम को, राम याद करते हैं शंकर को, शंकर याद करते हैं शिव को। ऐसे ही करेंगे। है शास्त्र लिखने के बड़े शौकीन, लंबे चौड़े शास्त्र बना दिए। सबसे अच्छा पुरुषोत्तम नारायण याद। सबसे अच्छा पुरुषार्थ करने वाला याद है। माने सबसे टाइम हो गया। ठीक है। ओम शांति।